नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से डेली जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो लेकर के आए हैं, जो सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2 और रेलवे ग्रुप डी, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, प्लस आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। तो साथियों, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मतलब स्लोवाकिया देश है, इसमें मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इनको स्लोवाकिया देश में सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी का, जो भारत के राष्ट्रपति है, इनको उपाधि से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज की, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 का आयोजित किया गया है? अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया गया है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अयोध्या की महिमा को समर्पित भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति का सदैव केंद्र और भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में शुमार किया जाने वाला अयोध्या पर्व, ये मनाया जाएगा 11 से 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और ये कहाँ पर मनाया जाएगा साथियों? ये मनाया जाएगा, आप लोगों के सामने है। आप लोग जरूर वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आप बने रहोगे तभी आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा। तो आप लोग देखते चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA, यहाँ पर ये है, ये पड़ेगा जनपथ। जनपथ दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान में रखना और नोट जरूर कर लेना इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया गया है? तो साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के पीएम है, इनको विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है। और कौन से देश के द्वारा किया गया है? रूस देश के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया है। और रूस के उप विदेश मंत्री हैं आंद्रे रूडेको। रूस के विदेश मंत्री, कौन से मंत्री? ये विदेश मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा। इनका नाम है आंद्रे रूडेको। ये रूस के विदेश मंत्री हैं। और रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में, जो द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ पर 80वीं वर्षगांठ पर 9 मई को आयोजित होने वाले 9 मई को ये आयोजित होगा। अब ध्यान में रखना, आने वाली 9 मई को यह आयोजित किया जाएगा। ध्यान में रखना, आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसको? भारत के प्रधानमंत्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कहाँ प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? और ये साथियों 8वां सत्र है ये आयोजित किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये आयोजित हुआ है, इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है?
नई दिल्ली में कार्य समूह की बैठक के साथ साथ भारत रूस निवेश मंच का दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण है ये होगा दूसरा संस्करण होगा, ठीक है, आयोजित किया गया। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के तहत प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह IRWG PIP का 8वां सत्र आज यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है आयोजित? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है और इसका 8वां सत्र लागू हो चुका है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो सेवा निर्यात भारत का कितना बिलियन डॉलर हुआ था? ये हुआ है 820 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। किसका? भारत का वस्तु सेवा निर्यात। भारत निर्यात किया है ना, निर्यात के हुए हैं 820 मिलियन डॉलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की तकनीकी समिति की किस पूर्ण बैठक की मेजबानी की है? तो इसने मेजबानी की है 15वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? अग्रणी रहा है तो ये रहा है गुजरात राज्य। कौन सा रहा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो ये कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ये किए थे 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी है। तो साल्ट भूमि को पैन को मंजूरी दी है 256 एकड़ में, इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा धारावी पुनर्विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान बताया गया है? तो इसका अनुमान साथियों बताया गया था 6.7% का अनुमान आकलन किया गया है बढ़ने का अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों आज के क्वेश्चन आपके यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, ये इनको अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट से अपन शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हाल ही में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्क्रेबल दिवस मनाया जाएगा। अगला है 13 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय FND जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्क्रेबल दिवस मनाया जाएगा, ये दोबारा आ चुका है। और 13 अप्रैल को वैशाखी दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। त्रिपुरा में यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया है। नीति आयोग में ऑटोमोटिव सेक्टर पर रिपोर्ट जारी की गई है। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। लद्दाख में खुबानी फूल महोत्सव 2025, जिसे चूली डोक के नाम से भी जाना जाता है, और यह कारगिल के संजांग गांव में एक जीवंत उद्घाटन समारोह के साथ आयोजित किया गया है। सिक्किम में नामची जिले के यांगयांग हेलीपैड पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन शुरू होने वाला है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग करेंगे। अगला है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू कर दिया गया है। उड़ीसा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ध्यान में रखना, 2025 की पहली यूनिकॉर्न बनने के लिए जज्बे तैयार हैं। केरल, तमिलनाडु संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर की आबादी का सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने नया रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रख दी है। भारत द्वारा डिजाइन किए गए नागरिक विमान का अपडेट वर्जन सारस MK2
दिसंबर 2027 में परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के सर्वकालिक सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन को प्रकाशित पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इस्तीफा सम्मान सूची में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जस्पे केदारा कैपिटल की अगुवाई में वेस्ट ब्रिज सॉफ्ट बैंक के समर्थन से $1 बिलियन के मूल्यांकन पर 150 बिलियन डॉलर जुटा रही है। भुगतान गेटवे इकोसिस्टम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ही है राउंड 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। महाराष्ट्र सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने प्रयासों के तहत मूलताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करेगा, जो मुगल काल से पहले के नाम को पुनः जीवित करेगा। यहाँ औरंगजेब की कब्र है। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल 15 अप्रैल को दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य स्वच्छता ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाओं और 100 खनिज ब्लॉक नीलामी करना है। हाल ही में भारत में जर्मनी को पीछे छोड़ पवन और सौर ऊर्जा बिजली का उत्पन्न करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कौन सा? भारत। भारत और 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी द्वारा शिपिंग उद्योग पर लगाए गए विश्व के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स के पक्ष में मतदान किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 8 से 10 अप्रैल के बीच सुखोई 30 MK लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत और अमेरिका तीनों सेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत आदर अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण शुक्रवार यानी कि 11 अप्रैल को भारत के पूर्व तट अभियान पूरा होने के बाद संपन्न हुआ। भारतीय सेना के अनुसार यह अभियान दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, संयुक्त कौशल और अंतर संचालन की बढ़ी हुई डिग्री को दर्शाता है। तो साथियों, आज के क्वेश्चन आपके यही खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी मेहनत, कंटेंट या क्वालिटी कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। हम साथियों डेली ही ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, जो आपके सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।